हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम बात करेंगे कि हम सभी के अंदर जो नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, तो उनसे छुटकारा किस प्रकार मिले, या फिर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो मनोचिकित्सक हमारे मानसिक समस्याओं का निदान करने के लिए जिस थेरेपी को बताते हैं सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, वो क्या होती है, इसको आज हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि मनोचिकित्सक कौन सी थेरेपी का प्रयोग करने को बताते हैं। तो अब मैं यही कहूँगा कि यह वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ जानकारी के पर्पज़ से बना रहा हूँ और इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो ब्रेन, माइंड या दिमाग जो है, तो वो 3 भागों में बटा होता है। इसका पहला भाग जो होता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड कहलाता है या उसे चेतन मन, और दूसरा भाग जो है वो सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन, और जो हमारे दिमाग का तीसरा भाग होता है उसे अनकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन कहते हैं। जब हम कुछ सोचते भी नहीं हैं और हमारे बिना सोचे हुए जो थॉट्स या विचार स्वतः अपने आप ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आते हैं, तो उनके पैटर्न्स जो है पहले से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उपस्थित होते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड जो होता है एज ए चिप मेमोरी का काम करता है। उसमें हमारे न्यूरोनल पैटर्न्स के डाटा के रूप में पहले से उपस्थित होते हैं, फिर चाहे वो पॉजिटिव हों या फिर निगेटिव हों, दोनों तरह के हो सकते हैं। वही बार बार रिपीट होते रहते हैं। इससे निगेटिव थॉट के न्यूरोनल पैटर्न्स जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से बने हुए हैं, वही बार बार जब रिपीट होते हैं तो अपने आप, जिसके कारण हम परेशान, दुखी, कभी कभी हम बेचैन होते हैं। तो एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि यह जो निगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स के थॉट्स या विचारों की जो श्रृंखला चेन है, उसको हम किस प्रकार ब्रेक करें, तोड़ें, या फिर इसकी हम रिप्रोग्रामिंग पुनः करें। ये जो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का यह जो 3 सिद्धांत हैं, उसके द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि हमें या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट जाता है या विचार जाता है, वो कॉन्शियस माइंड के द्वारा जाता है। जैसे कोई भी हमने घटना या दृश्य देखा, तो उसका जो विचार हमारे कॉन्शियस माइंड में आया, और ये आया हुआ विचार ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा या फिर नहीं जाएगा,
ये हमारा कॉन्शियस माइंड के ऊपर डिपेंड करता है या निर्भर करता है कि उसने उस विचार पर एक्शन लिया है या फिर रिएक्शन दिया है। यदि हम इस विचार पर एक्शन लेते हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड में एज ए न्यूरोनल पैटर्न्स के रूप में उसका डाटा फीड हो जाता है और इसका एक पैटर्न बन जाता है। और यही थॉट पॉजिटिव है या निगेटिव है, इससे कोई मतलब नहीं होता है या कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है। पॉजिटिव थॉट होने पर हमने एक्शन लिया है तो सबकॉन्शियस माइंड में जा करके इसके पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बनेंगे। और यदि हमने किसी अपने निगेटिव थॉट होने पर भी एक्शन लिया तो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर इसके निगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बन जाते हैं, जो फिर रिपीट होने लगते हैं हमारे व्यवहार के रूप में। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम फिर इस रीप्रोग्रामिंग को ब्रेक किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए या करते हैं कि निगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार या गंदे विचारों को अपने दिमाग में ना आए, इसके लिए वो रिएक्ट करते हैं, अर्थात उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। ऐसा जो कुछ रिएक्ट करते हैं ये सभी क्या है, यह हमारे एक्शन ही होते हैं। और जैसे ही हम इस अपने थॉट अर्थात विचार पर एक्शन लेते हैं तो ये थॉट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और उसका एक न्यूरोनल पैटर्न्स बन जाता है, जो हमें एक्शन या रिएक्शन ले रहे होते हैं। वो सब एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स होते। कहने का मतलब ये है, जब हम अपने किसी भी थॉट्स के ऊपर, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उस पर एक्शन या रिएक्शन लेते हैं तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। और जैसे ही हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो ये थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जैसे ही ये थॉट्स या विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, उसका एक पैटर्न्स डाटा के रूप में स्टोर हो जाता है और हमने अपने आप रिपीट होने लगता है, और अपने आप वो पैटर्न हमारे व्यवहार के रूप में रिपीट होने लगता है और हम दुखी होने लगते हैं। जब हम किसी विचार पर एक्शन या रिएक्शन लेते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये डिफरेंशिएट अर्थात ये फर्क नहीं कर पाता है उसमें कि ये रियलिटी है या इमेजिनरी थॉट। अर्थात ये जो जब हम एक्शन लेते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें फर्क नहीं कर पाता है कि ये वास्तविक घटना है या कोई एक काल्पनिक उसका विचार है। सबकॉन्शियस माइंड को इससे कोई मतलब नहीं होता है, पैटर्न उसी का बनता है जिस पर हम एक्शन
या फिर रिएक्शन लेते हैं। तो पहला स्टेप ये आता है कि यदि हम चाहते हैं कि ये थॉट्स हमारे या विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन में ना जाएं, तो उस पर हमें किसी भी प्रकार का एक्ट या रिएक्ट नहीं करना है। अर्थात इन पे एक्शन या रिएक्शन लेना बंद करना होगा हमें। ये थॉट्स या विचार इस प्रकार के विचारों पे हमें अपनी प्लानिंग करना बंद कर देना चाहिए। उसे आ रहा है तो आने दें, उस पर किसी भी प्रकार का एक्शन या रिएक्शन नहीं करना है, क्योंकि ये विचार का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। फिर वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ये हमारे वश में नहीं होता है। परंतु उस विचार के ऊपर क्रिया या प्रतिक्रिया करना हमारे वश में है। अब इसमें दूसरा रूल जो होता है वो ये है कि हमें अपने आप में एक्सप्लेन करना या अपने आप को ये बताना कि यह जो हमारे अंदर विचार आ रहा है ये क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इस विचार की इन्फॉर्मेशन या जो सूचना है हमारे कॉन्शियस माइंड के द्वारा सब कॉन्शियस माइंड में गई है। उसका पैटर्न पहले से तैयार है, वो सभी आपस में कनेक्ट होते रहते हैं। अब इसका तीसरा स्टेप ये है कि हमें एस्केपिज्म बिल्कुल नहीं करना है। अर्थात हमें अपने उस विचार से भागना नहीं है। मतलब हम क्या करने लग जाते हैं, जैसे ही भगवान देवी देवता के बारे में या फिर अन्य किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत विचार आया तो हमने भगवान से प्रार्थना कर या व्यक्ति से सॉरी कह करके माफ़ी मांग लेते हैं। एक्चुअली ये सब हम जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। यदि हम जानबूझकर करें या कर रहे होते तो यह स्थिति ही नहीं आती, ये प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होती। जब हम इंटेंसली अर्थात जानबूझकर नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें माफ़ी भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम माफ़ी मांग लेते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन है वो यही समझता है कि हम जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। और जब हम माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझता है कि ये अनजाने में हुआ है और जानबूझकर नहीं। और जब जानबूझकर नहीं किया गया तो माफ़ी मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हमारे वातावरण से किसी भी तरह की सूचना या इन्फॉर्मेशन जब हमारे दिमाग में आ सकती है, कई बार होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति, जगह या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसे देखकर या सोचकर हमारे दिमाग में गलत विचार आने लगते हैं या आ रहे होते हैं। तो ये काम ही करना हम बंद कर देते हैं या हम उस तरह की घटनाओं से दूर भागते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी हमारे एक्शन होते हैं, क्योंकि हम उस पे एक्शन लेते हैं।
और ये सभी विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। हमारे अंदर जो भी विचार आ रहा है, हमें उस पर रिएक्ट नहीं करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। उसे एस्केपिज्म तो बिल्कुल ना करिए। उस विचार से डर कर नहीं रहना है, ना ही हमें उस अपने विचार से भागना है। उस विचार का सामना करना है। यदि हम अपने उस विचार को दबाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो और मजबूत होता चला जाता है, क्योंकि फिर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको वास्तविक घटना समझ करके उसका पैटर्न बना देता है और फिर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। यदि हमें इससे छुटकारा पाना है तो फिर हमें धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो पहले से पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है उन्हें निकलने में कुछ समय लगेगा और धीरे धीरे सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, क्योंकि पहले से बने हुए इस तरह के न्यूरोनल पैटर्न्स सभी न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। अब सवाल यहाँ यह खड़ा होता है कि पहले से बने हुए जो न्यूरोनल पैटर्न्स हैं उनका क्या? इसी सबकॉन्शियस माइंड में ही पड़े रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम जिन पैटर्न्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अर्थात जिन पैटर्न्स का हमारे दैनिक जीवन में व्यवहार के रूप में उपयोग नहीं होता है, तो वो सभी के सभी न्यूरोनल पैटर्न्स सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और वहाँ पर जा कर के वो सभी नष्ट हो जाते हैं। ये जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है ये एज ए डस्टबिन का कार्य करता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी के घरों में एक डस्टबिन होता है और जो चीज़ हम सभी के इस्तेमाल की नहीं होती है, यूजलेस हो जाती है, तो उसको क्या किया जाता है? डस्टबिन में डाल दिया जाता है। ठीक ऐसा ही हमारा माइंड जो है, अनकॉन्शियस माइंड एज ए डस्टबिन का कार्य करता है। तो जो हमारे वेस्ट विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो सब उसमें चले जाते हैं। इसके अंदर जो भी हमारा थॉट्स जाता है या विचार जाता है वो नष्ट हो जाता है। परंतु हम जिन चीज़ों का अभ्यास कर रहे होते हैं, जिन पर हम एक्शन या रिएक्शन करते हैं, वो सभी हमारे विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी आदत या व्यवहार के रूप में उनके न्यूरोनल पैटर्न्स के रूप में विद्यमान रहते हैं। यही आदतें हमें परेशान करती हैं जब हम एक्ट करते हैं। मतलब पैटर्न को जब किसी तरह का कोई भी फ्यूल नहीं मिल रहा है, अर्थात इसको हम एक इस तरह से एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जब हम कोई गाड़ी चला रहे हों और उसमें ईंधन न डालें तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी प्रकार जब हम अपने विचारों को एक्शन या रिएक्शन रूपी किसी तरह का फ्यूल नहीं देंगे तो वो हमारा थॉट या उस विचार के पैटर्न्स सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे और अनकॉन्शियस माइंड में वो सारे के सारे विचार जाते ही उसके जितने पैटर्न्स बने हुए थे वो सभी के सभी
नष्ट हो जाएंगे, अर्थात ब्रेक हो जाएगी। वो चेन की जो प्रक्रिया होती है वो ब्रेक हो जाएगी और फिर हम इस तरह से अपने अंदर उत्पन्न हुए नकारात्मक विचारों की श्रृंखला को नष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।